हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, चाहे सिंचाई की प्रणाली हो, बीज संरक्षण हो, फसल विक्रय का केंद्र हो, हर एक जगह उनको अलग ढंग से माननीय रानी ने अपने ढंग से कराया। ऐसे में जब मैं ये बात देखता हूं कि उनने अपने शासन काल में इतना अच्छा प्रबंधन किया कि अगर अकाल भी पड़ जाए तो कोई भूखे नहीं मर सकता। अनाज भंडारण, जल भंडारण, जनता की सुविधा के लिए सुरक्षा के मोर्चे, प्रत्येक क्षेत्र में उनका अद्भुत अपना दृष्टिकोण था। और किसानों के लिए तो जो श्रद्धा थी, हमारी सरकार भी इसलिए किसान कल्याण वर्ष मनाते हुए इस पूरे वर्ष को किसान समृद्ध वर्ष के नाते से जान रही है। ऐसे में बीते दिन कल ही हमने अपनी कैबिनेट के माध्यम से किसानों की आग्रह रहता था कि आप 0% तो ब्याज लेते हो, ब्याज तो लेते नहीं हो, लेकिन 31 मार्च ये थोड़ा अटकता है। 31 मार्च में फसल कट के आती नहीं है, ऐसे में ब्याज लगता है पूरे साल का। सारे लोग किसान इस बात का आग्रह कर रहे थे कि कृपा करके इसको अप्रैल तक बढ़ाओ, कोई कह रहा है मई तक बढ़ाओ। हमने कल ही निर्णय किया है कि हमारे किसानों के हित में हमारी सरकार ठोस काम कर रही है, इसलिए हमने निर्णय किया है कि अब आप 1 साल के लिए आप जब से लोन लोगे तब से अगली डेट, मान लो 30 जून को ले रहे हो तो अगले साल 30 जून तक भरने का आपका पूरा साल गिनाएगा। अब 31 मार्च का झंझट खत्म हो जाएगा, किसानों को ये समृद्धि का नया मौका आएगा। अब 31 मार्च का अकाउंट बंद नहीं होगा। इसके बदले में जो पैसा भरना है, सरकार 880 करोड़ रुपया अपने पास से देकर के किसानों का भला करेगी। एक तरफ हम जब इस क्षेत्र में देखते हैं तो पर्यटन को लेकर भी, रोजगार को लेकर भी, उद्योग धंधे को लेकर भी प्रत्येक क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। इसलिए आप कभी सड़क बनाना हो, कभी और कोई विकास करना हो, तो अभी तक किसानों के लिए हमारी सरकार डबल राशि का मुआवजा देती थी। डबल राशि के मुआवजे के बलबूते पर किसान के लिए थोड़ी कठिनाई थी, कई बार गाइडलाइन नहीं बढ़ती थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, किसानों के लिए 2 गुना नहीं 4 गुना देना पड़े, किसान के लिए हमारी सरकार सबसे पहले काम करेगी, ताकि अपने जीवन में कोई डैम बनाए, कोई नहर बनाए, कोई सड़क बनाए, उनके लिए सड़क बनाने का भी मौका मिले। और किसी किसान की जमीन अगर योजना में जाए तो वो दूसरी बार खरीद भी सके और बदले में परिवार को 2 पैसे मिले तो अपना अलग से कुछ काम धंधा भी कर ले। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रानी दुर्गावती के नाम पिछली बार हमने चिड़ियाघर बनाने का यहाँ एक बड़ा निर्णय किया था। लगभग 500 करोड़ की लागत से एक बड़ा समृद्ध चिड़ियाघर बन रहा है। ऐसे में यहाँ रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं और इसके साथ ही साथ 35वीं बटालियन मंडला का नाम हमने रानी दुर्गावती पे रखा था, जो हमारा अपना रानी दुर्गावती की प्रतिबद्धता है। इस नाले के उधर मंडला और नाले के इधर जबलपुर, ये नौरई का नाला, एक तरह से वो 2 सौगात के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारी 35वीं बटालियन के लिए। और कोदो कुटकी भी हमारी सरकार ने खरीदना चालू किया। कोदो कुटकी की कौन कौन फसल लगाता है, हाथ खड़े करके बताओ जो कोदो कुटकी का काम करता है। और लाडली बहना के पैसे किस किस को मिलते हैं, बहना जरा हाथ खड़ी करके बताओ, लाडली बहना वाले आप में से तो आप, और जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है आप भी हाथ खड़ा करो, जिसको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में हाथ खड़े हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जबलपुर से किसानों और लाडली बहनों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। और जनता के दिलों से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए भी धनराशि देने में हमारी सरकार कभी पीछे हटने वाली नहीं है। अब मैं आपके बीच में से जो एक और बात आई कि रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी आपने कहा रानी दुर्गावती के नाम पे रखने की बात आई। रखना चाहिए क्या रानी दुर्गावती का नाम एयरपोर्ट पे? तो ताली वाली बजाओ जोरदार तरीके से। मैं भारत सरकार तक आपके इस प्रस्ताव को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उड्डयन मंत्रालय तक पहुंचाऊंगा और प्रयास करूंगा जैसी सबकी भावना है ये नाम रानी दुर्गावती के नाम पर होगा। आज मुझे अपनी रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पे भी, ये बलिदान दिवस के 2 दिन पहले ही हमारे बीच आदिवासियों के लिए हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, ये उत्कृष्ट उदाहरण सबके सामने था। पहली बार आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद तक हमारी पार्टी और माननीय मोदी जी ने पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। कांग्रेस ने कभी हमारे आदिवासी अंचल का सम्मान नहीं किया, कभी वो केवल बात ही करते रहिए, इतना बड़ा वोट बैंक केवल वोट बैंक की फैक्ट्री की तरह काम करते रहिए। लेकिन हमारा सबका साथ, मोदी जी का जो कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो कहना है वो करके दिखाना है। इसलिए आज पूरा देश अलग प्रकार से दुनिया के सामने अपनी पहचान बना रहा है। ऐसे में हम चंदेल वंश की बहादुर बेटी रानी दुर्गावती यथा नाम तथा गुण
उनको स्मरण करते हुए एक बार फिर परमात्मा से कामना करेंगे रानी दुर्गावती के जीवन में से, उनके आशीर्वाद से हमारे घर घर से ऐसी रानी दुर्गावती और पद्मावती की लंबी परंपरा हमारे घर से निकले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन।